Good morning plus one class. Today we are going to start our next topic, that is Kingdom Monera. We have already discussed that there are 5 kingdoms which are classified by the Whitaker, and these 5 kingdoms were Monera, second one is Protesta, third one is Fungi, fourth one is Planti, and fifth one is Animalia. So first we will study about Kingdom Monera. सिलेबस में हमें क्या करना है कि हर एक किंगडम की हमें क्लासिफिकेशन करनी है और उसके साइलेंट फीचर्स को हमें स्टडी करना है। सो फर्स्ट किंगडम इज़ मोनेरा। मोनेरा में क्या होता है, मोनेरा जो किंगडम है वो किसको इंक्लूड करता है, उसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे हम किस में इंक्लूड करते हैं, मोनेरा किंगडम में। तो देखिए, द किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स द मोस्ट एंशियंट, द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट प्लेंटीफुल प्रोकैरियोट्स, कि जितने भी स्मॉलेस्ट हैं, सिंपलेस्ट हैं, एंशियंट हैं पुराने हैं, प्लेंटीफुल मतलब जितने भी लार्ज अमाउंट में, सारे प्रोकैरियोट्स को हम किस में इंक्लूड करते हैं, मोनेरा किंगडम में। देयरफॉर द किंगडम इज ऑल्सो नोन एज प्रोकैरियोटा, और इसी वजह से इस किंगडम को दूसरा नाम क्या बोला गया है, प्रोकैरियोटा भी बोलते हैं। प्रोकैरियोटा मीन्स प्रो मीन्स बिफोर, कैरियोटा मीन्स न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के इवॉल्व होने से पहले, न्यूक्लियस के अराइज होने से पहले जिन ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था उन ऑर्गेनिज्म को किंगडम मोनेरा में इंक्लूड किया गया था। द टर्म प्रोकैरियोट्स मीन्स बिफोर अ न्यूक्लियस, दैट मीन्स द ऑर्गेनिज्म लैक अ ट्रू न्यूक्लियस। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऑर्गेनिज्म के पास एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था। True nucleus means the nuclear material of these organism is not enclosed within the nuclear membrane, कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए था वो किसके एनक्लोज नहीं था, उसके सराउंड में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी, वो साइटोप्लाज्म में ऐसा ही स्कैटर्ड हुआ है। एंड सम बेसिक प्रोटीन्स आर एब्सेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है मीन्स न्यूक्लियस का जो पार्ट है, जो न्यूक्लियस फ्लूइड है उसको बोल रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, उसमें कुछ बेसिक प्रोटीन्स थी वो भी क्या थी, एब्सेंट थी। सो किंगडम मोनेरा वो किस किस को इंक्लूड करता है, इसमें क्या क्या हम स्टडी करेंगे। मोनेरा इंक्लूड्स बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया। हमने जब रिप्रेजेंटेटिव्स किए थे मोनेरा किंगडम के, तो उसमें कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव थे, बैक्टीरिया मीन्स यू बैक्टीरिया, जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते थे। सेकेंड वन इज साइनोबैक्टीरिया एंड थर्ड वन इज आर्कियोबैक्टीरिया। हम इन तीन के क्या करेंगे, फीचर्स को स्टडी करेंगे, और ये क्या है, मोनेरा की क्लासिफिकेशन है जिसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया आते हैं। और कुछ स्मॉलर ग्रुप्स भी आते हैं। वो स्मॉलर ग्रुप्स क्या हैं, माइकोप्लाज्म, रिकेटस एंड एक्टिनोमाइसीटीज। ये स्मॉलर ग्रुप्स हैं, लेकिन हमें किसकी स्टडी करनी है, लार्जर ग्रुप्स की, जो क्लासीफाई किया गया जिसमें किंगडम मोनेरा को, वो हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया। However, the difference in structural and morphological characters among these are so little that it is very difficult to distinguish the group, subgroup, genera, species of these organisms. इनके बीच में जो स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, जिस वजह से इनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करना बहुत ही मुश्किल है, कि इसको ग्रुप में, सब ग्रुप में, जीनस में, स्पीसीज में डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल है। तो फर्स्ट आता है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं, माइन्यूट होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जो सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमें दिखाई देते हैं। सिंपल एंड अनडिफरेंशिएटेड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच आर यूजली आइडेंटिफाइड बाय देयर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ एंड नॉट बाय देयर जनरल अपीयरेंस। ये इतने छोटे होते हैं कि हम उनकी एक्टिविटी से ही उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ना कि उनकी शेप के बेस पे। दे वर डिस्कवर्ड बाय अ डच नेचुरलिस्ट एंटन वॉन लीवनहुक। किसके द्वारा डिस्कवरी हुई थी, एंटनी वॉन लीवनहुक के द्वारा, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप इन 17th सेंचुरी एंड ऑब्जर्व डिफरेंट स्पेसिमिन। जिसने फर्स्ट माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था, उसमें फिर बहुत सारे स्पेसिमिन को देखा था, जैसे कि इंक्लूडिंग स्क्रैपिंग्स फ्रॉम हिज ओन टीथ, अपने टीथ का स्क्रैपिंग की और उससे
टीथ से स्क्रैप करके जो मटेरियल था उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। ही ऑब्जर्व बैक्टीरिया ऑन जून 10, 1675 बट ही थॉट देम टू बी एनिमल क्यूज। उसने बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया लेकिन उसने क्या सोचा कि ये क्या है, एनिमल क्यूज है, मीन्स लिटल एनिमल्स एंड ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड मोटिलिटी, उनकी छोटी साइज़ की वजह से और उनकी मूवमेंट की वजह से। However, these organisms were turned bacteria by Ehrenberg in 1838। लेकिन ये जो उसने उस टाइम उनको बैक्टीरिया नहीं बोला था, उस टाइम उनको क्या बोल दिया, एनिमल क्यूज बोल दिया। लेकिन बाद में अहनबर्ग आया तो उसने उनको क्या बोला, बैक्टीरिया बोला। Later in about 1815, Louis Pasteur laid the scientific foundation of bacteriology. Bacteriology means the branch of science which deal with study of बैक्टीरिया। ठीक है, बाद में लुईस पास्चर आया था, उन्होंने किसकी फाउंडेशन की थी, बैक्टीरियोलॉजी की। मतलब कि जो साइंस की ब्रांच हमें बैक्टीरिया की स्टडी कराती है उससे डील की थी। बाय डेवलपिंग कल्चर टेक्निक्स एंड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। क्या मेथड डेवलप किए थे, कल्चर टेक्निक जिसमें उन बैक्टीरिया को ग्रो करवाया जाता था, एंड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। और स्टरलाइजेशन मीन्स किसी भी अनवांटेड या फिर अदर बैक्टीरिया से किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी टाइप स्पेसिमेन को स्टेरलाइज करना, उससे बैक्टीरिया फ्री करना। अब नेक्स्ट आता है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट है अकरेंस। अकरेंस मीन्स बैक्टीरिया हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो फर्स्ट है बैक्टीरिया आर यूबिक्विटस। यूबिक्विटस मीन्स दे आर फाउंड एवरीवेयर और एनीवेयर, कहीं भी मिल सकते हैं और हर जगह प्रेजेंट होते हैं। वाटर में, एयर में, सोइल में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सेप्शन कहाँ है, सिर्फ जो पिट्स ऑफ वोल्केनो होता है, जो लावा होता है उसके पिट्स में नहीं मिलेगा, रॉक्स के डीप स्ट्रेटम में नहीं मिलेगा, हाई माउंटेन्स में नहीं मिलेगा, और कहाँ पर जो हेल्दी एनिमल्स हैं उनके ब्लड में बैक्टीरिया नहीं मिलेगा। सम बैक्टीरिया वो क्या होते हैं, थर्मोफिलिक होते हैं। थर्मोफिलिक मीन्स हीट लविंग। कुछ बैक्टीरिया हैं वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक को भी विदस्टैंड कर सकते हैं, उसको सहन कर सकते हैं। कहाँ तक का, 78 डिग्री सेल्सियस तक। और कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, साइक्रोफिलिक होते हैं, मीन्स कोल्ड लविंग होते हैं, जो कहाँ तक अपने आप किस टेम्परेचर तक रह सकते हैं, -190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक भी सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद है साइज है जो बैक्टीरिया का वो वेरी करता रहता है। एवरेज साइज क्या है बैक्टीरिया का, 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 0.7 माइक्रोमीटर टू 1.5 माइक्रोमीटर इन विड्थ, ये साइज है। जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है वो कौन सा है, कोकाई है। एंड द लार्जेस्ट बैक्टीरिया इज बैगियोटोआ मिराबिलिस। ये दो नाम याद रख लेना, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, लार्जेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है। उसके बाद आती है शेप। जो बैक्टीरिया उसकी शेप कैसी है, बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट शेप्स में प्रेजेंट है। द शेप्स एंड फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल बैक्टीरिया यूजुअली रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म की जो शेप है वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन हर एक ऑर्गेनिज्म की शेप है वो डिफरेंट है। कैसे, हाउएवर सम ऑफ देम आर एबल टू चेंज द शेप एंड साइज विद द चेंजेस इन एनवायरमेंटल कंडीशन। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो अगर एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो जाती है तो अपनी शेप भी उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेती हैं। सच बैक्टीरिया विच चेंज देयर शेप, उनको क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिक। प्लियो मीन्स मैनी, मॉर्फिक मीन्स फॉर्म, कि जो अपनी किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक से ज़्यादा वो फॉर्म हो उसको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। तो बैक्टीरिया के केस में जब बैक्टीरिया है एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो अपनी शेप को चेंज कर रहे हैं तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिक। अब जो बैक्टीरिया है वो डिफरेंट फॉर्म से उसको पोजेस करता है, सच एज कोकस, बैसिलस, स्पाइरलम, वाइब्रियो, फिलामेंट, स्टॉक, बर्ड, ये सभी फॉर्म है बैक्टीरिया की। फर्स्ट है कोकस। इसमें क्या होगा, कोकस मीन्स बैरी जैसी शेप होगी। द कोकस बैक्टीरिया आर स्फेरिकल, एलिप्सॉइडल और ओवॉइड इन शेप, मीन्स स्फेरिकल होंगे, ओवॉइड या फिर एलिप्टिकल इन शेप। ये जो कोकस बैक्टीरिया हैं वो सिंगली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और
ग्रुप में भी एग्जिस्ट करते हैं। अब जो कौन कौन से आते हैं कोकस में, माइक्रोकोकस, सेकंड इज माइक्रोकोकस मीन्स विच एग्जिस्ट सिंगली, सेकंड है डिप्लोकोकस, द बैक्टीरिया विच एग्जिस्ट इन पेयर, डाई मीन्स टू, थर्ड है टेट्राकोकस, बैक्टीरिया विच एग्जिस्ट इन टेट्राड, मीन 4 के पेयर में जो एग्जिस्ट करते हैं। और क्या है स्ट्रेप्टोकोकस, जो चेन्स में एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट इन चेन्स। और है स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस the bacteria which exists in sheets, and next one is Sarcina, the bacteria which occurs in or exists in cubical packets of 8, cubical packets of 8 or more cells। जैसे हैं माइक्रोकोकस मीन्स जो सिंगली एग्जिस्ट करते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रोकोकस। नेक्स्ट है डिप्लोकोकस मीन्स जो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे पेयर में प्रेजेंट होंगे, इनको बोलेंगे एक दूसरे से अटैच होंगे, डिप्लोकोकस। थर्ड है टेट्राकोकस मीन्स जो 4 के पेयर में प्रेजेंट होंगे, टेट्राड फॉर्म में, ये क्या है टेट्राकोकस। नेक्स्ट आता है स्ट्रेप्टोकोकस मीन्स जो चेन में एग्जिस्ट होंगे, एक लॉन्ग चेन की फॉर्मेशन करेंगे, ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट आता है स्टेफाइलोकोकस मीन्स जो शीट्स में एग्जिस्ट करते हैं, एक शीट की फॉर्मेशन कर दे, एक बंच सा बन जाएगा, उसको बोलते हैं ऐसे एक शीट की फॉर्मेशन कर दी, उसको बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। लास्ट वन इज सार्किना, जो कि इसमें क्यूबिकल पैकेट्स ऑफ 8 पैकेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, उसको बोलते हैं सार्किना। 8 या फिर 8 to more cells, इसको बोलते हैं सार्किना। ये सब किसके थे कोकस के। नेक्स्ट आता है सेकेंड वन इज बैसिलस बैक्टीरिया। अब बैसिलस फॉर्म में क्या क्या होंगे, द बैसिलस बैक्टीरिया आर स्ट्रेट होंगे, रोड शेप, या फिर कैसे हो सकते हैं ये सिलेंड्रिकल, या तो बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, स्ट्रेट कैसे होंगे रोड शेप, ऐसे रोड शेप होगी और स्ट्रेट होंगे, या फिर सिलेंड्रिकल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ऐसे को क्या बोलते हैं बैसिलस बैक्टीरिया। द एंड वॉल्स में भी पॉइंटेड, जो इनकी एंड वॉल होगी, ठीक है, वो क्या होगी थोड़ी पॉइंटेड होगी, एंड वॉल्स में भी पॉइंटेड, दे में अकर सिंगली और इन टू लाइक अ स्टैक और इन चेन्स। कैसे प्रेजेंट होंगे, सिंगली प्रेजेंट हो सकते हैं, चेन्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, स्टॉक की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, और पेयर में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे को हम क्या बोलते हैं बैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं। इसमें आ जाते हैं आपके ये फिगर देखो, जैसे बैसिलस है, ठीक है, स्ट्रेट है, रोड शेप है, या फिर सिलेंड्रिकल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, सिंगली प्रेजेंट हो सकते हैं, पेयर में प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर किस में स्टॉक में, ऐसे लेयर बने होते हैं, स्टॉक में प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर किसी चेन में प्रेजेंट हो सकते हैं। ये चेन है
हर एक सेल है वो आपस में जुड़ी हुई है, तो एक चेन की फॉर्मेशन कर सकती है, तो चेन्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर सिंगली प्रेजेंट होंगे उसको बोलेंगे बैसिलस, अगर पेयर में प्रेजेंट होंगे तो डाइप्लोबैसिलस मीन्स 2। अगर स्टॉक में प्रेजेंट होंगे उसको बोलेंगे पैलिसेड बैसिलस, अगर चेन्स में प्रेजेंट है उसको बोलेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस। अब हमारा थर्ड आता है स्पाइरलम मीन्स कोयल। स्पाइरल मीन्स कोयल को बोलते हैं हम स्पाइरल। द स्पाइरलम बैक्टीरिया आर स्पाइरल और कोइल्ड लाइक अ कॉर्क स्क्रू। जैसे कॉर्क स्क्रू होता है उसकी तरह ये क्या हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं, कोइल्ड हो सकते हैं। स्पाइरल फॉर्म्स आर यूजुअली रिजिड एंड वियर 2 और मोर फ्लैजिला एट वन और बोथ द एंड। जो स्पाइरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, रिजिड होती है मीन्स हार्ड होती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा फ्लैजिला हैं, वो एक एंड पर या दोनों एंड पर वो बियर करती हैं। एग्जाम्पल आ जाते हैं इसके स्पाइरलम, स्पाइरोचेटे एक्सेट्रा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। थर्ड आता है हमारा स्पाइरलम, क्या हो सकते हैं, कोल्ड हो सकते हैं, ठीक है, लाइक अ कॉर्क स्पाइरल हो सकते हैं। ये क्या और क्या करते हैं, 1 या 2 क्या करते हैं, एक एंड पर या दोनों एंड पर फ्लैजिला या फिर सीलिया, फ्लैजिला को बियर करते हैं, जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। एग्जाम्पल आ जाता है इसका स्पाइरलम, ठीक है। फोर्थ वन आता है हमारा वाइब्रियो। द बैक्टीरिया आर रोड शेप विद सिंगल कर्व। जो बैक्टीरिया होते हैं वाइब्रो बैक्टीरिया में जो आते हैं जैसे कि वाइब्रियो, वो क्या होते हैं, रोड शेप हो सकते हैं, सिंगल कर्व, सिर्फ उनमें एक कर्व प्रेजेंट होगा। दे हैव 1 और मोर फ्लैजिला एट 1 पोल। एक पोल पर या तो उनके पास एक फ्लैजिल होगा या एक से ज़्यादा फ्लैजिल होगा। एग्जाम्पल इज वाइब्रियो। अब वाइब्रो कैसे हो सकते हैं, या तो उनमें थोड़ा सा कर्व प्रेजेंट होगा, सिंगल या फिर रोड शेप होंगे, ऐसे एक फ्लैजिला प्रेजेंट हो उनके एंड पर या फिर एक से ज़्यादा फ्लैजिला प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल इज वाइब्रियो। नेक्स्ट आता है हमारा फिलामेंट। द बॉडी ऑफ बैक्टीरियम इज फिलामेंटल लाइक अ फंगल माइसीलिया। कि जो फंगल माइसीलिया होती है उसकी तरह किसकी बॉडी क्या होती है, फिलामेंट होती है। द फिलामेंट आर वेरी स्मॉल। जो फिलामेंट होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। एग्जाम्पल आ गया बैगी टोआ मिराबिलिस जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया था, और दूसरा है थायोथ्रिक्स। फिलामेंट कैसे होते हैं,